नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने सरकार भी बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बन चुके हैं और ऐसे दूसरे शख्स हैं, दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तमाम सहयोगी दल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, वो वाकई चिंताजनक विषय है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी तख्तापलट करने की कोशिशें यहां पर तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि नीतीश कुमार यदि पार्टी संगठन को छोड़ करके और यहां पर यदि वो एनडीए से किनारा कर लेते हैं और आरजेडी को समर्थन दे देते हैं, यानी कि बिहार में इंडिया अलायंस को समर्थन दे देते हैं, तो ऐसे में बिहार में बीजेपी का तख्तापलट किया जा सकता है। आखिरकार तेजस्वी यादव ऐसा क्यों चाहते हैं? आखिरकार तेजस्वी यादव की तरफ से बयानबाजियां क्यों की जा रही हैं? क्योंकि इन बयानबाजियों का आधार कहीं ना कहीं जेडीयू से जुड़ा हुआ है। एक वक्त पर नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार ने जब जिस वक्त रैलियां हुई और जिस वक्त जन प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि बीजेपी जिस भी संगठन के साथ मिलकर के सरकार बनाती है उसी का बंटाधार कर देती है। ऐसे में पिछले दिनों नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में भी नजर आए। लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 16 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा। 16 सीटों में से 12 सीटों पर भाजपा के बराबर यहां पर जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी ने जबकि 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी कि निश्चित तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक रसूख को साधने के लिए नीतीश कुमार इस वक्त अपने राजनीतिक करियर के सर्वश्रेष्ठ पायदान पर खड़े हुए हैं। इस वक्त देखा जाए तो उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण इस देश की राजनीति में दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी जेडीयू जिस मुहाने पर खड़ी है वो वाकई एक ऐसा दौर है जहां से वह राज्य और केंद्र की सत्ता का यहां पर तख्तापलट करने का मादा रखते हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन 272 का जादुई आंकड़ा पार करना भी टेढ़ी खीर साबित हुआ। लिहाजा इस लोकसभा चुनाव में 240 पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी साफ तौर पर टीडीपी और जेडीयू के कंधों पर चलती हुई दिखाई देने लगी। टीडीपी और जेडीयू की धुरी पर अपनी राजनीतिक पटरी को दौड़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम तो बन गए हैं, लेकिन चुनौतियां गंभीर आकर के खड़ी हो गई हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, दूसरी तरफ टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहां पर चंद्रबाबू नायडू भी यही मांग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग के दौरान इसलिए की जाती रही है लगातार कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से उस राज्य के विकास को गति मिलती है। ऐसे में केंद्र सरकार कुल बजट का 30% हिस्सा विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को देती है और वहां पर औद्योगिक जगत में क्रांति लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में जबरदस्त जो है इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट की जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिशों में तो यहाँ तेजस्वी यादव तो एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति को साधना चाहते हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने आप को उस मुहाने पर खड़ा हुआ इस वक्त देख रहे हैं जहां से उनको ये लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ललन सिंह जो कि वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ नीतीश कुमार के अच्छे राजनीतिक रणनीतिक दोस्त भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, यह हमारा नया एजेंडा नहीं है और जो भी दल, जो भी संगठन, जिसकी भी केंद्र में सरकार रहेगी, यदि वो इस काम को संपन्न करता है तो हम उसका सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो
नीतीश कुमार यहाँ पर कहीं ना कहीं घुटन महसूस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीते दिनों उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई थी। हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चला और उस दौरान तेजस्वी यादव उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार जिस वक्त बिहार में सरकार बनाने की सूरत में दिखाई देते हैं, उस वक्त तेजस्वी यादव उनके ऊपर कोई कड़ा कटाक्ष करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पटना से दिल्ली आते वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में एक साथ दो आसपास की सीटों पर बैठे नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए। और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार क्या दिल्ली में सियासी हलचल मचाना चाहते हैं या फिर ये तैयारियां बिहार के लिए की जा रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कहना है कि चाचा को काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के तंत्र ने उनको हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार जैसा नेता बिहार की राजनीति को समझता है, लेकिन उनके राजनीतिक सलाहकार और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम राजनेता हैं वो नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां पिछले कुछ वक्त में घटित हुई हैं वो ठीक नहीं है और नीतीश कुमार अपने आप को बीजेपी गठबंधन के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में वक्त अब नजदीक आता जा रहा है, विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं और ऐसे में नीतीश कुमार क्या देश की राजनीति के उस जो मुहाने पर आकर के खड़े हो गए हैं जहां से दो जगह की सरकारों को हिलाया जा सकता है, तो कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार बार बार ये तो कहते हैं कि मैं अब की बार कहीं पलटी नहीं मारने वाला हूं, लेकिन राजनीतिक तख्ता पलट करने में उनका इस देश में कोई इंसानी नहीं है। किसी नेता ने इस तरीके से तख्तापलट राज्य सरकारों का किया नहीं है जो नीतीश कुमार ने कर दिखाया है। आखिरकार नीतीश कुमार क्या बिहार की राजनीति के ऐसे सूत्रधार बन गए हैं जिनके इर्द गिर्द ही ये सुई घूमती हुई नजर आती है। इस परिवर्तन की घड़ी में नीतीश कुमार अपनी जिस तरीके की भूमिकाएं निभाते हैं, क्या वाकई ऐसा है कि बिहार की राजनीति हो या फिर देश की केंद्र की राजनीति हो, नीतीश कुमार इतने एक राजनीतिक चाणक्य बन गए हैं कि उन्हें ये सब चीज कहीं ना कहीं सब राजनीतिक पैतरे पता चल गया है कि कैसे इस देश की सत्ता में अपना राजनीतिक सियासी वर्चस्व बचाए रखना है। आखिरकार नीतीश कुमार किस तरीके से बीजेपी से नाराज हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री जी बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान आए थे, तमाम वायदे पूरे किए गए थे, घोषणा पत्र में भी तमाम वायदे हैं, तो उन तमाम वायदों को पूरा करने के लिए अब आने वाले वक्त में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय को सोच विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ रेल मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय की मांग भी नीतीश कुमार के द्वारा की गई। उनकी पार्टी के तमाम नेता ये तक कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री तक का ऑफर नीतीश कुमार को मिल चुका है, तो आखिरकार नीतीश कुमार फिर क्यों यहां पर दबाव महसूस करेंगे। इसके साथ साथ बिहार में तमाम नेताओं ने जिस तरीके से रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया है, नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम नेता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि रेल मंत्रालय हमारे लिए एक अच्छा मंत्रालय है और बिहार के समय समय पर तमाम राजनेता इस मंत्रालय का जिम्मा उठाते नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बनने वाले यहां पर नीतीश कुमार 2025 में बिहार की राजनीति में कोई बड़ी सनसनी फैलाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।